नमस्कार दोस्तों, एसएससी बॉन्ड में एक नए रीजनिंग वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन, यदि एट द रेट का अर्थ प्लस, परसेंटेज का अर्थ गुणा, एंड का अर्थ भाग और हैच का अर्थ माइनस है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें इस समीकरण का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 23 और एट द रेट का अर्थ क्या है प्लस, तो प्लस का करेंगे 105। एंड का अर्थ क्या है, एंड का अर्थ है आपका, एंड का अर्थ है भाग, तो 105 भाग 15। फिर क्या करेंगे परसेंटेज, तो परसेंटेज का अर्थ है गुणा, गुणा करेंगे 6 और हैच का अर्थ है आपका माइनस, तो माइनस करेंगे 29। अब इस समीकरण का हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बोर्ड मास रूल लगाएंगे। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 105 भाग 15, तो 105 में 15 का भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हमारा समीकरण क्या बनेगा, 23 प्लस 7 गुणा 6 माइनस का 29 बनेगा। अब डिवीजन के बाद क्या करेंगे, हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो 7 संग 42, तो क्या होगा 23 प्लस गुणा करेंगे तो 7 संग 42, तो ये 42 और माइनस का ये 29 आ जाएगा। तो देखिए 23 प्लस 42 कितना होता है, 23 प्लस 42 होता है आपका 65, और 65 में से क्या करेंगे 29 को घटा देंगे, तो 65 में से 29 जाएगा तो क्या बचेगा 36। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, दिए गए पासे की सीट को मोड़ने पर कौन सी आकृति बन सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस डाइस में सबसे पहले ये पता करेंगे कि इसके विपरीत कौन सा है। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे सवाल आए तो हम क्या करते हैं कि अल्टरनेट देखते हैं कि एक छोड़कर एक, एक छोड़कर एक क्या होता है, उसका विपरीत होता है, उसका अपोजिट होता है। तो सबसे पहले हम एक का देखते हैं। तो एक का विपरीत होगा 5, 2 का विपरीत होगा 3 और 4 का विपरीत होगा 6। मतलब कहने का मतलब एक का विपरीत होगा 5, 2 का विपरीत होगा 3 और 4 का विपरीत होगा 6। ये हो गए आपके विपरीत। एक का विपरीत 5, 5 का 1, 2 का 3, 3 का 2, 4 का 6, 6 का 4, ये विपरीत हो गए। तो जब भी पासे पर जो विपरीत होता है वो कभी भी दिखाई नहीं देगा। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से राइट कौन सा है। तो देखिए इन पासों में 1 और 5 एक साथ नहीं आ सकते, 2 और 3 एक साथ नहीं आ सकते, 4 और 6 एक साथ नहीं आ सकते। अगर ये साथ में आ गए तो वो पासा हमारा क्या हो जाएगा, गलत। क्यों, क्योंकि 1 और 5 आपस में क्या है, विपरीत। 2 और 3 आपस में क्या है, विपरीत। 4 और 6 आपस में क्या है, विपरीत। और जो विपरीत होगा वो एक पासे में वो दोनों नंबर नहीं आएंगे। तो देखिए अब देखिए ऑप्शन ए, देखिए देखिए इसमें 1 और 5 ये साथ में है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए ये 4 और 6 आपस में एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर ये 4 और 2, 4 और 6 क्या है, आपस में साथ में आ गए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन देखिए 2 और 3, 1 और 5, तो देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए 2 और 3। ऑप्शन डी में देखिए ये 2 और 3 एक साथ में, तो 2 और 3 आपस में क्या है, विपरीत है। ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो गया है। तो देखिए 2, तो देखिए 2 के विपरीत कौन सा है, 3, तो इसमें 3 नहीं है। फिर 4, तो 4 के विपरीत 6, तो इसमें 6 नहीं है। फिर 5, तो 5 के विपरीत 1, तो वो भी नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। किस प्रकार हम इस सवाल को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए जब भी ऐसे सवाल आए मिसिंग नंबर के, तो हम क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो लाने की ट्राई करते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है 45, यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है 80। तो हम कोशिश करेंगे कि बड़ी संख्या की तरफ जाए, कि 9 और 6 का ऐसा क्या किया जाए कि 45 आ जाए, 12 और 8 का क्या किया जाए कि 80 आ जाए। जो दोनों मेथड इसमें अप्लाई करेंगे, लॉजिक अप्लाई करेंगे, वही मेथड हम क्या करेंगे इस वाले में अप्लाई करके हमारा आंसर निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि ये 45 कैसे आया। तो देखिए हम 9 और 6 के साथ क्या गुणा, भाग, प्लस, माइनस कर सकते हैं कि उससे ये 45 आए। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 छंगे 54, 54 होता है, तो मतलब ये हमारा क्या है, कम संख्या है, तो जाएगा। हम सबसे पहले ऐड करते हैं। तो देखिए 9 प्लस 6 क्या होता है, 9 और 6 को जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 15। अब 15 से 45 करना है, 15 से 45 करना है। तो देखिए 9 और 6 कितना हो गया 15, और 9 में से 6 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 9 प्लस 6 15, और 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। और फिर ये क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो 15 तिया 45 आ जाएगा।
अब उसी प्रकार ये करेंगे कि 12 प्लस 8 करेंगे, तो 12 प्लस 8 करेंगे तो कितना आएगा 20, और फिर 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 12 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, और फिर आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो 0 और 4 दूनी 8, 80, तो ये भी आ गया। अब यही मेथड हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, तो 8 प्लस 3 कितना होता है 11, 8 प्लस 3 11, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 प्लस 3 11, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 8 माइनस 3 5। अब क्या करेंगे इन दोनों को आपस में 11 और 5 को आपस में गुणा कर देंगे, तो 11 पंजे कितना होता है 55, तो हमारा ऑप्शन में देखिए 55 है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको दे रखा है कुत्ता, बिल्ली, पशु। हम क्या करेंगे तीनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे और पता लगाएंगे कि इनका रिलेशन आपस में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर रिलेशन नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे एक एक का वेन डायग्राम बनाएंगे, पहले कुत्ते का, फिर बिल्ली का, फिर पशु का। तो देखिए हम सबसे पहले कुत्ते का बनाते हैं, तो ये बन गया अपना कुत्ते का वेन डायग्राम। फिर हम करेंगे बिल्ली का, तो हम देखेंगे कुत्ता और बिल्ली का आपस में संबंध है, तो कुत्ते और बिल्ली का आपस में कोई संबंध नहीं है, डॉग और कैट का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो ये तो बन जाएगा कुत्ते का, ये बन जाएगा बिल्ली का। अब देखिए पशु का, तो कुत्ते और पशु का आपस में संबंध है। क्यों? क्योंकि कुत्ता क्या है पशु है, एक एनिमल है, और बिल्ली भी क्या है एक एनिमल है, पशु है। तो मतलब कुत्ता और बिल्ली तो अलग अलग है, ये कुत्ता है ये बिल्ली है, और ये आपका क्या बन जाएगा पशु का बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये डॉग, ये आपका कैट, और ये आपका एनिमल, ये वेन डायग्राम बनेगा, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगी। ये श्रृंखला दे रखी है 4, 25, 121, 299, 529 और ये क्वेश्चन मार्क। तो जब भी श्रृंखला का क्वेश्चन आए तो हम उस सीरीज का पैटर्न समझेंगे कि 4 से 25 कैसा आया, 25 से 121 कैसा है, 121 से 299 कैसा आया, 299 से 529 कैसा है। जब वो पैटर्न फॉलो करेंगे तो वही हम क्या करेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कोई भी सीरीज होता है तो हम उसमें वर्ग पता करते हैं कि वो किसी संख्या है, जो वो संख्या कोई वर्ग है, कोई घन है, या वो अभाज्य संख्या है। तो उस प्रकार हम इन सीरीज के सवालों को प्रोसीड करते हैं। तो देखिए अब ध्यान से देखिए सीरीज क्या दे रखी है, 4, 25, 121, 299, 529 और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 4 को देखेंगे तो 4 आपका क्या है 2 का वर्ग है, 25 आपका क्या है 5 का वर्ग है, 121 क्या है 11 का वर्ग, 299 आपका किसका 299 आपका 17 का वर्ग, और 529 है वो आपका क्या है 23 का वर्ग है। तो आगे की संख्या निकालनी है। तो आप देखिए ये 4 है 2 का वर्ग, 25 5 का वर्ग, 121 11 का वर्ग, 299 17 का वर्ग, 529 23 का वर्ग। अब देखिए 2 5 11 17 23, आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि 2 5 11 17 23 ये आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है कि या तो वो स्वयं से कटे यानी 2 से कटे, या फिर 1 से कटे, या तो स्वयं से कटे या 1 से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 2 5 11 17 23 ये आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। अब देखिए पैटर्न समझिए, 2 के बाद क्या है 5, 2 के बाद 5, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, 17 के बाद 23। तो देखिए 2 के बाद क्या डायरेक्ट 5 अभाज्य संख्या है, तो 2 के बीच में कौन सी और अभाज्य संख्या है, तो आप कहोगे कि 2 के बाद 3 है, 2 के बाद 3 जो आता है वो अभाज्य है, लेकिन 3 को क्या कर दिया इन्होंने छोड़ दिया, और 3 के बाद जस्ट अगली संख्या कौन सी है 5 वाली ले ली। मतलब जो अभाज्य संख्या दे रही की उससे अगली वाली संख्या को छोड़ दिया और उससे अगली वाली संख्या का स्क्वायर दे रखा है। अब 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 7 है, तो उसको छोड़ दिया और क्या लिया 11 लिया, और 11 के जस्ट आगे वाली संख्या कौन सी है 13, इसको छोड़ दिया और उससे आगे वाली 17 अभाज्य संख्या लिया। उसी प्रकार 17 से आगे वाली 19 है उसको छोड़ दिया और कौन सी संख्या ली 23 ली, उसके बाद 23 का वर्ग किया, उसके बाद क्या किया 23 का वर्ग किया,
ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 23 के जस्ट बाद आगे वाली संख्या कौन सी अभाज्य संख्या होती है, 29 होती है। 29 होती है तो उसको तो छोड़ेंगे 29 को, लेकिन 29 से आगे वाली संख्या कौन सी होती है, 29 से आगे वाली संख्या होती है आपकी 31। तो हम क्या करेंगे, 31 का वर्ग आएगा ना, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 31 का वर्ग कितना होता है, 31 का वर्ग होता है 961। तो यह क्वेश्चन मार्क की जगह पर 961 हमारा आंसर आएगा। क्या किया, अल्टरनेट किया कि दो के आगे दो का वर्ग दे रखा है, दो के आगे वाली जो अभाज्य संख्या वो क्या है, 3 है, उसको छोड़ा और उससे आगे वाली मतलब 5 का स्क्वायर लिया, फिर 7 को छोड़ा 11 का स्क्वायर लिया, 13 को छोड़ा 17 का स्क्वायर लिया, 19 को छोड़ा 23 का स्क्वायर लिया। तो 23 से आगे वाली अभाज्य संख्या कौन सी है, 29। तो 29 को छोड़ना है और 29 से आगे वाली संख्या कौन सी है, 31। इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर होगा 961। तो 961 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द को चुनिए। अगर विचार का संबंध मस्तिष्क से है तो बादल का संबंध किससे होगा। तो आपको पता है कि हमारे जो भी इंसानों में विचार आते हैं, थिंकिंग प्रोसेस होता है, वो हमारा क्या होता है, माइंड होता है, न्यूरो होता है, मतलब मस्तिष्क होता है। तो विचार जो आता है इंसानों में या किसी में भी, वो किस में आता है, मस्तिष्क में आता है। तो बादल कहाँ पर आएंगे, तो बादल कहाँ पर आएंगे, आसमान में आएंगे। बादल आपके कहाँ पर आएंगे, आसमान में आएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत आकृति को पहचानिए। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से एक क्या है आपका, ऑड वन है, मतलब असंगत है, उसको हमें पहचानना है। तो ऑप्शन ए देखिए, इसमें ये आपको आकृति दे रखी है, इन चारों में ही आकृति दे रखी है। तो इसमें देखिए ये जो आकृति है 1 2 3 4 5, इसमें 5 आकृति दे रखी है। इसमें भी देखिए ये स्टार है, तो कितने दे रखे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 दे रखे हैं। इसमें ये आपके ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो कितने दे रखे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 दे रखे हैं। इसमें ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, इसमें ये आपके 6 स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं दे रखी है। तो ऑप्शन बी इन चारों ऑप्शन में सबसे असंगत ऑड वन होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी चट्टानें महासागर है, सभी महासागर गुब्बारे हैं, कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं। तो इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो देखिए सभी चट्टानें महासागर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चट्टानों का वेन डायग्राम बनाएंगे। तो सभी चट्टानें क्या है, महासागर है, तो सभी चट्टानें महासागर है, तो चट्टान के ऊपर ये महासागर वाला ये वेन डायग्राम बन जाएगा। अब क्या बोल रहा है, सभी महासागर गुब्बारे हैं, सभी महासागर, तो महासागर ये, तो ये गुब्बारों वाला का ये बन जाएगा जी फॉर गुब्बारे। और कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो घड़ियों का संबंध न चट्टान से है न महासागर से है, गुब्बारों से। और वो भी कौन सा डायग्राम बनेगा, कुछ वाला बनेगा। तो कुछ घड़ियां गुब्बारे हैं, तो ये वाला घ बना देंगे घड़ियां। ठीक है, अब हम निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखिए कुछ गुब्बारे चट्टाने हैं, कुछ गुब्बारे क्या है, चट्टाने। तो जब सारी चट्टाने गुब्बारे हैं तो कुछ गुब्बारे चट्टाने हो सकता है। तो ऑप्शन फर्स्ट निष्कर्ष हमारा राइट हो जाएगा। अब वो देखिए सेकंड वाला, कुछ घड़ियां महासागर है, तो ये घड़ियां हैं और ये महासागर है। कुछ घड़ियां महासागर है, तो घड़ियां और महासागर का कोई आपस में रिलेशन है ही नहीं, ये गुब्बारों तक की घड़ियां सीमित है। तो ये सेकंड निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। और सभी महासागर चट्टाने हैं, सभी महासागर चट्टाने, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी चट्टाने महासागर है, लेकिन कुछ महासागर चट्टाने हो सकती है, लेकिन सभी महासागर चट्टाने नहीं हो सकती है, जबकि सभी चट्टानें क्या है आपकी, महासागर है। तो तीसरा निष्कर्ष भी आपका गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल फर्स्ट निष्कर्ष है वो हमारा राइट होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला देखिए, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है, केवल शिक्षित ग्रामीण को। यहाँ पर हमें क्या क्या ऑप्शन में यहाँ पर क्या दे रखा है, ग्रामीण दे रखा है, महिलाएं दे रखी है और शिक्षित। और हमें निकालना क्या है, केवल शिक्षित और ग्रामीण, केवल शिक्षित और ग्रामीण, महिलाओं वालों का नहीं निकालना। तो हमारा आंसर आएगा वो शिक्षित और ग्रामीण से आएगा, शिक्षित और ग्रामीण से आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो देखिए जो ये फर्स्ट नंबर है 1 है, तो ये केवल और केवल ग्रामीण को दर्शाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। 3 आपको केवल महिलाओं को दर्शाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 7 आपको केवल लिटरेट मतलब शिक्षित को दर्शाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, जो ये 6 नंबर है ये आपको महिलाओं और शिक्षित को दर्शाता है, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो 2 है, ये 2 है, जो 2 नंबर है वो ग्रामीण और महिलाओं को दर्शा रहा है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएगा, गलत। यहाँ पर 4 देखिए, तो 4 आपका क्या है, ग्रामीण भी
भी है और शिक्षित भी है। उसी प्रकार ये 5 है, ये ग्रामीण में भी आता है और आपका क्या आता है, शिक्षित में भी आता है। तो शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है। तो 4 और 5 जो आएगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति ये अगला सवाल देखिए कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें ये दी गई आकृति क्या हो। इन चारों में से ये वाली आकृति, इन चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में जो 4 आकृति दे रखी है उसमें इस आकृति का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए ये आकृति कैसे दे रखी है, इस प्रकार ये आकृति दे रखी है। पहले ये ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है, फिर ये आपका कह सकते हैं कि वर्ग नीचे बना हुआ है। तो इस प्रकार की आकृति को हमें पता करना है। तो ये वाला जैसे ये वाला है स्क्वायर, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें ये उल्टी आकृति दे रखी इस प्रकार वाली, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए ऑप्शन सी में देखिए किस प्रकार, पहले ये लाइन है तो देखिए ये वाली लाइन, फिर जाएगी ये वाली लाइन, तो देखिए ये वाली लाइन, फिर ये नीचे, तो ये नीचे, और यहाँ पर ये वर्ग बना हुआ है, तो देखिए ये भी वर्ग बना हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, एम एन से छोटा है लेकिन ओ से लंबा है। जो m है वो n से छोटा है, मतलब n आपका ये बड़ा हो जाएगा, ये आपका n बड़ा हो जाएगा। और m n से छोटा है मतलब ये आपका m हो जाएगा, मतलब m से n बड़ा है लेकिन o से लंबा है। तो m है ना वो n से तो छोटा है लेकिन o से लंबा है, तो o यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका o आ जाएगा। और p m से छोटा है, p जो है वो m से छोटा है, मतलब m से छोटा है, मतलब यहाँ पर आएगा, लेकिन o से लंबा है, तो o से तो लंबा है, तो यहाँ पर ये आपका p आ जाएगा। और q n से छोटा है लेकिन m से लंबा है, तो m से लंबा कौन है, q है, लेकिन n से क्या आपका छोटा, तो q यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला हमारा डायग्राम बनेगा इस प्रकार, मतलब सबसे बड़ा कौन है, n है, और मिडिल में कौन सा, बीच में m है, और सबसे छोटा कौन सा है, o है। तो हमें आंसर पूछा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन है, तो ऑप्शन बी o जो है वो सबसे छोटा व्यक्ति है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए पेज का संबंध क्या है, 18 से है, पेज का संबंध 18 से है, तो कॉपी का संबंध क्या होगा। तो ये आपका एनालॉजी का सवाल है, और किसका है, अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो हम क्या करेंगे, जो अल्फाबेट है उनके नंबर को लिखेंगे कि उनका अल्फाबेट क्रम कौन सा है, उसके हिसाब से हम जोड़ गुणा भाग करके हम अगली संख्या को लाएंगे, और वही संख्या हम आगे, वही लॉजिक हम आगे अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं पेज, PAGE। अब पेज में जो अल्फाबेट कौन सा है, PAGE, ये आपके अल्फाबेट है। और इन अल्फाबेट में हम क्या करेंगे कि इनका नंबर क्या है, अल्फाबेट में ABCD में इनका नंबर क्या है वो लिखेंगे। तो देखिए अल्फाबेट में P का क्या नंबर आता है, P का नंबर आता है आपका 16, एक ए का नंबर आता है 1, जी का नंबर आता है 7, और ई का नंबर आता है 5। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, 16 + 1 + 7 + 5, इनको आपस में जोड़ देंगे। तो 16 1 कितना होता है, 17, 16 1 कितना होता है, 17, और 17 और 7 कितना होता है, 17, 17 और 17 और 7 कितने होते हैं, 24, और 24 और 5 कितने होते हैं, 29। ये आपका 29 आ गया। यहाँ पर क्या है, 18 है, जबकि यहाँ पर हमारा क्या है, 29। तो हम आप ध्यान से देखिए कि 2 और 9, 29 में डिजिट कौन सी है, 2 और 9, इन डिजिट का आपस में गुणा करते हैं। 2 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, और 18 यहाँ पर दे रखा है, 18 यहाँ पर दे रखा है। अब हम वही चीज क्या करेंगे, ये कॉपी है, इसमें करेंगे। तो देखिए कॉपी, COPY। तो C अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 3 पे। O आपका कितने नंबर पे आता है, 15 पे आता है। और P आपका कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। और Y आपका आता है 25 नंबर पर। ठीक है, ये अल्फाबेट में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ेंगे, 3 + 15 + 16 + 25, इनको आपस में जोड़ेंगे। तो 3 + 15 कितना होता है, 18, 18 + 16 कितना हो जाएगा, 34, और 34 + 25 कितना हो जाएगा, 59, मतलब 59 हो जाएगा। अब 59 में 59 में डिजिट कौन सी है, 5 और 9। तो 5 और 9 का, इन दोनों डिजिट का क्या करेंगे, हम आपस में गुणा कर देंगे। तो 5 × 9, तो 9 × 5 = 45। तो ऑप्शन में देखिए 45 दे रखा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन डी है इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। ये आकृति दे रखी है और ये आपका मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब दे रखा है और यहाँ पर वापस कौन सी आकृति आएगी। तो देखिए, जब भी यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब दे रखा हो तो क्या करेंगे, ये वाली जो आकृति जो दूर है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगी, यहाँ पर पास में आ जाएगी। मतलब ये जो डॉलर दे रखा है, ये जो एस दे रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा और इसका डायरेक्शन, जैसे ये एस दे रखा है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा, इस प्रकार ये हो जाएगा। तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये आकृति यहाँ पर इस कॉर्नर पे कौन सी है। तो इस कॉर्नर पर ना तो सी है और ना डी है, क्योंकि डी पर क्या एच है। ये दो ऑप्शन आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए ए और बी में, तो ए और बी में, तो बी में आप देखेंगे कि ये जो एच है, जो एज इट इज यहाँ पर था वही लिखा हुआ है, तो बी भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।